कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें। अपनी मंजिल तक वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। कोई तो मिटा देता है नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। अगर अनाज का अकाल पड़ जाए तो मानव मरता है, अगर संस्कारों का अकाल पड़ जाए तो मानवता मरती है। जो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो हर व्यक्ति अपने अपने रूप में कलाकार है, और कलाकार का ही मतलब होता है जो कल का आकार पैदा करता है उसे कलाकार बोलते हैं। कल के आकार को पैदा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वही समाज के अंदर अपना नाम छोड़ के जाते हैं। कि मंजिल मिले न मिले ये अलग बात है, कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करते रहनी चाहिए। आप कोशिश करेंगे मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैं सिकंदराबाद से बिलोंग करता हूँ, वहीं पास में जैन मंदिर होता था। फर्स्ट से लेकर के 5 तक मैंने जैन मंदिर में शिक्षा ग्रहण करी। फिर मैंने जैन इंटर कॉलेज में 10th करी। 10th के बाद मैंने 12th MSc इंटर कॉलेज से करी। 12th करने के बाद मैंने अग्रसेन डिग्री कॉलेज से BCom की। उसके बाद मैंने मेरठ से LLB की। मैं कॉलेज में भी पढ़ता रहा और साथ साथ मैं काम भी करता रहा, क्योंकि पिताजी के ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी थी। हम 2 बहनें थीं मेरे, और उसके अलावा 4 भाई थे। पूरा परिवार था। पूरे परिवार का लालन पालन पिताजी को गोलगप्पे की ठेली लगा के करना था, तो हमें भी उनका साथ बटाना था। साथ साथ हम पढ़ते भी थे। हमें पता है हमारे घर के अंदर लाइट नहीं होती थी, लालटेन या पहले दीपक होते थे, उसमें मट्टी का तेल घेर करके हम लोग जो है पढ़ा करते थे। उसके अलावा हम उनका हाथ भी बटाया करते थे। कॉलेज में जो मेरे फ्रेंड थे, आज भी मेरे वो फ्रेंड हैं। दोस्ती केवल नटखटी सिखाते हैं, दोस्ती प्यार सिखाते हैं, घोरी दोस्ती जीना सिखाते हैं। क्योंकि अब इतनी उम्र हो चुकी है तो मैं दोस्तों के बारे में भी कह सकता हूँ कि बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं, ये तो दोस्ती तो है केवल जो खैरियत पूछते हैं। मेरे सिकंदराबाद से मेरा बच्चेपन का दोस्त सचिन चौधरी और काफ़ी डिम्पल है, और मेरे मोमडस दोस्त अब्दुल हक है, मोहम्मद कासिम हैं। हम हिंदू मुसलमान सब सिकंदराबाद में बड़े प्यार से सारे दोस्त आपस में खेलते थे। एक दूसरे के यहाँ ईद दिवाली आपस में मिलते थे, और आज भी हम ईद पे उनके घर जाते हैं, दीपावली पे वो हमारे घर आते हैं। हम बहुत प्यार से हिंदू मुस्लिम सब मिल करके अपना पर्व सिकंदराबाद में रहते हुए भी वहाँ के संस्कारों को नहीं छोड़ा, और वहाँ रहते हुए हम लोग सब प्यार से बहुत बढ़िया अपने पर्व बनाते हैं। हम 4 भाई थे और 2 भाई मेरे एक्सपायर हो चुके हैं। हम 2 भाई दोनों एडवोकेट हैं। वो भी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, मैं भी ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, और सब लोग मिलकर आपस में प्यार से काम करते हैं। जो बड़े भाई थे वो नंद किशोर एडवोकेट भी थे, साथ साथ वो राष्ट्रीय कवि भी थे। और जो दूसरे भाई थे उनका एक रोड एक्सीडेंट में 89 में वो एक्सपायर हो गए थे। उनके संस्कारों पर चलते हुए, अपने भाई के संस्कारों पर चलते हुए ही आज हम यहाँ पर हैं, और जो कुछ भी है उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं क्रिकेट का शौकीन रहा हूँ। एक बार एटा से मैच हो रहा था, तो मैंने उसमें अच्छे रन बनाए थे। मेरे पास बैट नहीं था, तो मैंने अपने एक साथी खिलाड़ी से बैट मांगा तो उसने मुझे बैट देने से मना कर दिया। मेरा भाई भी उस मैच को देख रहा था, बालेश। उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने घर आकर के सबसे पहले ये कहा कि जब छोटे भाई मैच खेलने का शौक़ रखते हो और सब कुछ रखते हो, और वो बगैर बताए मुझे मेरठ से जा कर के, उस समय सन होगा 85 या 86, उस समय भी मुझे 8,000 रुपये का बल्ला, वो सनी टनी का ला करके उन्होंने दिया मुझे वो आज भी पल याद रहते हैं। और वो बल्ला मैंने आज भी संजो करके रखा हुआ है। मैं नटखट था, मुझे घर में सब प्यार करते थे, हर चीज़ मेरी वो ला करके पूर्ति करते थे। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते थे। पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा गोलगप्पे की चाट की ठेली लगाया करते थे, और हमने भी उनके साथ मिलकर काम किया है, सब भाइयों ने। उन्होंने हमें पढ़ाया है, उन्होंने क्वालिफ़िकेशन हमें पूरी कराई, हमारी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया, और पूरा जीवन उन्होंने हमारी पढ़ाई पर ही संघर्ष करते हुए हम सब भाइयों को एडवोकेट बनाया। मेरी माताजी के नाम जो है श्रीमती विद्या देवी, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। मेरी माताजी हाउसवाइफ थी। मेरे पिताजी का ही वो हाथ बटाया करती थी, उन्हीं के साथ मिलकर के काम करती थी, हमारा सबका वो लालन पालन करती थी। अगर अनाज का अकाल पड़ जाए
तो मानव मरता है, अगर संस्कारों का अकाल पड़ जाए तो मानवता मरती है। उन्होंने हमें मानवता फूट फूट के भरी। उन्होंने कहा आगे बढ़ो और बेटा पॉजिटिव रहो, और जब जब पॉजिटिव रहोगे तब तक तुम हमेशा जो है आगे बढ़ते रहोगे। उन्होंने बताया भी कि वक्त के बनाए हालात नहीं होते, इरादे मंजिल के मोहताज नहीं होते। अगर दुनिया में ना होती सकारात्मक सोच तो आसमान में उड़ते हुए जहाज नहीं होते। उन्होंने जितनी सकारात्मकता हमें फूट फूट के भरी है, हम हमेशा पॉजिटिव रह के काम करते हैं, सबके साथ मिल के काम करते हैं और सबके विकास में ही भागीदार बनना चाहते हैं। माँ की प्यार की तो कोई चीज़ दुनिया में पूर्ति नहीं कर सकता। बच्चे पे जितने भी होते हैं वो माँ के ही संस्कार होते हैं। माँ के लिए तो कोई दुनिया में शब्द ही नहीं बनाए उसके प्यार के लिए, तो माँ के संस्कारों की वजह से ही आगे हम हैं। मैं तो कहता हूँ, हे प्रभु, हे खुदा, तूने गुल को गुलशन में जगह दी, पानी को दरिया में जगह दी, मेरी माँ को भी जन्नत में जगह देना जिसने 9 महीने अपने पेट में मुझे जगह दी। मैं यही कह सकता हूँ, माँ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, और माँ से बड़ा कोई लाड़ प्यार करने वाला दुनिया में नहीं होता। मेरी शादी 22 अप्रैल 94 को हुई। गाजियाबाद से मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी अलका शर्मा, जो मेरे शरीर का आधा पार्ट है, जिसकी वजह से, जिसके प्यार की वजह से और जिसकी विल पावर की वजह से मैं बहुत विपत्तियों से भी निकला हूँ, बहुत परेशानियों से भी निकला हूँ, लेकिन वो हमेशा एक स्तंभ बन के खड़ी रही है। उसने मेरा हमेशा साथ देते हुए आज इस मुकाम तक जो भी हूँ, मैं अपने माँ बापों के संस्कार की वजह से और उसकी दृढ़ता की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। जीवन में पत्नी जिस दिन आती है वो भी अपना भाग लेकर के आती है। जिस प्रकार से पत्नी ने मेरे साथ रोल अदा किया है, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि 7 जन्म के साथी हैं, और ये मेरा पहला जन्म हो और बाकी 6 में भी यही मिले। मैं ये आशा भगवान से करूँगा, अल्लाह ताला से करूँगा, प्रभु से करूँगा, वाहिगुरु से करूँगा कि जिस जन्म में भी मेरा जन्म हो, मेरी पत्नी मुझे बार बार यही मिले। ऐसी मेरी पत्नी मुझे मिली है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे एडवोकेट हैं और LLM हैं। बेटी मेरी बड़ी है, शिल्की शर्मा, वो डॉक्टर है, उसका अपना GK1 में उसका अपना क्लिनिक है, उन्हें MBBS किया है। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। मेरे बेटे का नाम मयंक शर्मा, बड़े का नाम मयंक शर्मा है, छोटे का नाम सौरभ शर्मा है, दोनों ही एडवोकेट हैं। मयंक शर्मा की शादी हो चुकी है अभी 1.5 साल पहले, उसकी 21 अप्रैल 2022 में शादी हुई थी। और जिस तरीके के संस्कारों में हम जीना चाहते हैं, ऐसी ही भगवान ने मुझे पुत्र वधू दी जिसका नाम यीशु है, और इनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। व्यक्ति के कहते हैं सीधा हाथ एक होता है, एक उल्टा होता है। मेरे तो दोनों के दोनों बेटे सीधे हाथ के रूप में, और बेटी भी सिल्की भी सीधे हाथ के रूप में। मुझे कभी उल्टे को आभास ही नहीं होने देते। वो अपने आप ही इतना काम संभाल लेते हैं। मेरे को किसी भी प्रकार की, किसी भी किस्म की, किसी भी प्रकार की काम में, कार व्यापार में, घर में कोई दिक्कत नहीं आने देते। कहते हैं कि पापा आप आराम से जैसे मर्जी आए, अपने कहीं जाओ आओ, कवि सम्मेलन करो, इसके अलावा काम करो, समाज में जाओ, कहीं भी जाओ, हम अपना काम संभाल लेंगे। उन्होंने काम संभाल लिया है और मैं स्वयं लाइफ के अंदर संतुष्ट हूँ। मेरे बड़े भाई जो नंद किशोर थे, वो भी एडवोकेट थे, साथ साथ वो ड्राफ्टिंग का काम करते थे, जो बेनामे वगैरह लिखे जाते हैं, रजिस्ट्री जो होती है। हम भी उनके पास जाते थे। मैं भी एज ए टाइपिस्ट हो गया था। 89 में मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे, बालेश। वो स्टाम्प वेंडर थे, स्टाम्प बेचा करते थे, तो उनकी जगह ही मेरा स्टाम्प वेंडिंग का लाइसेंस बन गया था, और मैं एज ए टाइपिस्ट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में टाइप की करने के लिए डेली वेजेस पर लग गया था। तो मेरी लाइफ जो थी वो एज ए टाइपिस्ट से स्टार्ट हुई थी। फिर एज ए टाइपिस्ट से मैंने जीवन शुरू किया, पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद मेरठ कॉलेज मेरठ से LLB कर ली। फिर जिला बन गया तो इधर आ गया। सेक्टर 20 में किराए के मकान में रहा 1.5 साल तक, और उसके बाद फिर गेट नोएडा में अपना निवास स्थान बना करके अपने निवास स्थान में आज निवास कर रहा हूँ। मैं तो अपने भाई नंद किशोर जी के ही आदर्शों पे चलता था, और उनके साथ ही मैंने हमेशा प्रैक्टिस की। जब जिला बन गया तो मैं इधर आ गया था, वही वहीं से मुझे आदेश देते रहते थे और कैसे काम करना है, क्या करना है। 2006 तक उनके उस पर चलता रहा। इस 15-16 साल में उनके अनुभवों का फ़ायदा उठा करके, उसके अलावा उनके अनुभवों से ही मैं सीखा, उन्होंने ही मुझे सिखाया। वही मेरे गुरु हैं, और उन्हीं के नाम से, क्योंकि मासूम गाजियाबादी जी की 4 पंक्तियाँ हैं, मैं अपने बड़े भाई को इस इंटरव्यू के माध्यम से वो भी कहना चाहूँगा कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, अपनी मंजिल तक वही पहुँचा है जो अपने पाँव चलता है।
कोई तो मिटा देता है नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मेरा तो ये छोटा सा गांव, छोटा सा जो कुछ भी कार व्यापार चलता है मेरे भाई नंदकिशोर के नाम से चलता है। मैं तो उन्हीं के आदर्शों पर चलता हूँ। और इसके साथ साथ जहाँ तक क्लाइंट की बात है, इस शहर ने इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ दिया है, बड़ा प्यार दिया है। ये भूमि पूजनीय है और इतनी पूजनीय है कि जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर बहुत ही मेरे बड़े भाई आदरणीय रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मंजीत जी के ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। रामलीला कमेटी के वो अध्यक्ष हैं, मैं भी सचिव हूँ यहाँ पर रामलीला कमेटी का। यहाँ मोक्षधाम है, उसका भी मैं सचिव हूँ। और इसके अलावा रोटरी क्लब का भी मैं आज उपाध्यक्ष हूँ और सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। यहाँ पर रहने का एक अलग आनंद है, समाज सेवा का भी अलग आनंद है। और स्टाफ तो आता है, जाता है, आते रहे हैं, जाते रहे हैं। और अभी भी मेरे पास 15-20 लड़के काम करने वाले हैं जो मिलके काम करते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। और सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सारा स्टाफ उसी मेरे मानने पर वो चलता है और उसी हिसाब से सब जने काम करते हैं। इसी प्रकार से मिलकर के सब काम करते हैं। मैं कभी किसी को सर्वेंट नहीं मानता, किसी को नौकर नहीं मानता। हो सकता है मैं उनके भाग का खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो मेरे से खाते हैं या मेरे यहाँ नौकर है। कोई सर्वेंट नहीं होता, सब मान सम्मान पाते हैं, सब इज्जत पाते हैं, सब इज्जत रखते हैं। कहीं पर मैं हूँ, कहीं पर वो है, कहीं पर कोई और है। सब इस ज़माने में अपनी अपनी, हर व्यक्ति यहाँ पर दुनिया में जो पैदा हुआ है वो कलाकार है। जो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो हर व्यक्ति अपने अपने रूप में कलाकार है। और कलाकार का ही मतलब होता है जो कल का आकार पैदा करता है, उसे कलाकार बोलते हैं। कल के आकार को पैदा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वही समाज के अंदर अपना नाम छोड़ के जाते हैं। गायक जो होता है वो भगवान का रूप होता है, जिसकी वजह से हमारा कार व्यापार बढ़ता है, जिसकी वजह से हम तरक्की करते हैं। जैसे भगवान के आशीर्वाद से करते हैं, उनके काम के आने की वजह से हम करते हैं। हमें उनके प्रति बहुत वफादार रहना है, क्लाइंट के प्रति। पैसा तो फ्लक्चुएशन है, जब आप काम किसी का करोगे तो आपको पैसा तो मिलेगा ही। आप मंदिर जाओगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही। आप किसी भी व्यक्ति का काम करेंगे तो आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसे से पहले उस व्यक्ति का काम है। काम होगा तो पैसा ऑटोमेटिक मिलेगा। ये वकालत का सिद्धांत है। देखिए, हमें तो दोनों ने यही सिखाया है। मेरी वाइफ भी ऐसी सपोर्ट करती है, मेरे बड़े भाई नंदकिशोर जी भी यही बता के गए कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करते रहनी चाहिए। आप कोशिश करेंगे मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इन्होंने सिखाया है। जब कोई परेशानी मुझे पर्सनली अगर शारीरिक रूप से आती है तो मेरी पत्नी उस समय स्तंभ बन के खड़ी हो जाती है, हर चीज़ में साथ देती है। मेरे बच्चे खड़े हो जाते हैं, दोनों बेटे मेरे इस तरीके के हैं कि हर व्यक्ति, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति को अपनी धर्म से प्यार करने का राइट्स है। मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं खूब अपने धर्म को प्यार करूँ, अपने खूब धर्म को मानूँ, लेकिन बशर्ते कि मुझे इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किसी धर्म को गलत कहने का अधिकार नहीं है। मैं अपना धर्म मानूँ, अपने धर्म को मैं आस्था रखूँ, अपने धर्म में अपने बच्चों को संस्कारिक बनाऊँ, लेकिन किसी कभी धर्म को कभी गलत नहीं बताऊँगा। हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म प्यार सिखाता है, हर धर्म आपको जो है एक रहना सिखाता है। वक्त का पाबंद होना, जो व्यक्ति जीवन के अंदर वक्त का पाबंद होगा उसका कार व्यापार ठीक होगा, लेन देन ठीक होगा, उसका सास ठीक होगा, उसका घर ठीक होगा, हर चीज उसकी ठीक होगी अगर वो वक्त का पाबंद होगा तो। क्योंकि जिंदगी जो होती है वो एक पल भी बेकार करने के लिए नहीं होती, बड़े समय के हिसाब से जिंदगी मिलती है। कि जिंदगी मौत की अमानत होती है और मौत सांस की अमानत। इस जीवन में आए होते एक पल भी बेकार करना जिंदगी के लिए अमानत में खयानत। अमानत में खयानत नहीं करनी, अमानत मिली हुई है, इसकी खयानत क्यों करनी है? एक पल भी बेकार नहीं करना है। और दुनिया में कोई भी ऐसा पल नहीं है जो गुजर ना जाता हो, दुख का भी हो, सुख का भी हो। जीवन की परिभाषा, जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी ढूंढ लोगे तो अपने आप जीवन जी लिए। आप परिभाषा की जरूरत ही नहीं, इसमें सीधी सी बात है। यहाँ पर हमारे कैंपस में मैं 4-5 बार का अध्यक्ष भी रहा हूँ। आज मुझे कैंपस बढ़िया मुझे प्यार करता है, सब मेरे भाई की तरह यहाँ पर हैं। कुछ मेरे बड़े हैं जिनके मैं पैर छूता हूँ, कुछ जो छोटे हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, कुछ मेरे बराबर के जिन्हें मैं गले लगाता हूँ। पूरा कैंपस हमारा प्यारा है। रोटरी
एक बहुत प्यारी संस्था है, क्लब है, जो चैरिटेबल होती है और बहुत सामाजिक कार्य करती है, क्योंकि रोटरी बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है। मानवता सिखाती है, आपको हर तरीके की जीवन शैली सिखाती है। रोटरी ऐसा ही नहीं है कि जीवन के अंदर मानव ही मानव का काम करे या किसी का साथ देना वही काम रोटरी होता है। रोटरी का अर्थ ये भी होता है कि अगर कुत्ता सड़क पर घायल पड़ा है, उसके खून निकल रहा है, तो अगर आपने पाउडर उसके शरीर पर गिर दिया तो ये भी रोटरी है। रोटरी का मतलब है एक दूसरे की सहायता करना, रोटरी का मतलब एक दूसरे का साथ रहना, हर समय व्यस्त रहना, हर समय काम करना, यही एक जीवन है। रोटरी में लगभग 18 साल हो चुके हैं मुझे। मैं आज PHF भी हूँ रोटरी का, और रोटरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। रोटरी में हमारे सकारात्मक लोग हैं, सारे के सारे, सब लोग परिवार से ही जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं और सब इस गेटटा को और पूरे क्षेत्र को, पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1997 में जिला बनना, जब जिला बना तो मैं इधर चला आया, वो टर्निंग पॉइंट था। जिला बनते के साथ ही हम लोग इधर आ गए, तो हम लोग जब इधर आ गए तो अपनी वकालत स्वयं सेल्फ खड़े हो गए। आशीर्वाद, किसी न किसी आशीर्वाद के सारे तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद में उस मंजिल पे बरकरार तो खुद को ही रहना है, और खुद को रहना है। तो 97 में जब जिला बन गया तो यहाँ पर एडवोकेट हो गया। एडवोकेट हो गया तो आपके सामने जैसा हूँ अब आपके सामने हूँ। जहाँ तक धार्मिक स्थलों की बात है, मैं इंडिया के अंदर सभी धार्मिक स्थल घूम चुका हूँ। अपने धामों के अलावा मैं 5 बार अमरनाथ जा चुका हूँ, 1 बार कैलाश मानसरोवर जा चुका हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी तीर्थ होता है, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ भी 5 बार, कैलाश मानसरोवर 1 बार जा चुका हूँ। और जहाँ तक देशों की बात है, मैं 29 देशों की यात्रा कर चुका हूँ अपनी पत्नी के साथ। क्रिकेट की मैं हॉबी रखता हूँ, मतलब मैच वगैरह देख लेता हूँ, क्रिकेट खेल भी लेता हूँ, कभी कभार क्रिकेट वगैरह होती है हम खेल लेते हैं, यही मेरी हॉबी है। और बाकी तो सबसे बड़ी हॉबी अपने क्लाइंट का काम करने की है, समय पे काम करके देने की है, ये सबसे बड़ी हॉबी है। मेरे भाई जो नंदकिशोर थे वो भी कवि थे, और जब वो एक्सपायर हो गए तो मुझे लगा कि उनका मंचों से नाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद व्यक्ति भूलना शुरू हो जाता है। अभी भी मैं किसी मंच पर होता हूँ तो कम से कम उनका नाम भाई के रूप में ले लिया जाता है, उनका छोटा भाई है, तो उनका नाम मंचों पे जीवित रहता है। और उनका नाम जब लिया जाता है तो मुझे सुकून मिलती है, मुझे ये लगता है कि मैं उनके आदर्शों को सही तरीके से चल रहा हूँ। परिवार के साथ जो पारिवारिक फिल्में होती हैं मैं उन्हें देखता हूँ, और परिवार के साथ ही मैं जब भी मौका मिलता है अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने के लिए मैं जाता हूँ। जो अच्छी मुझे संस्कारिक रिपोर्ट मिलती है कि संस्कारिक है, पारिवारिक है, परिवार के साथ देख सकते हैं, उन पिक्चरों को मैं देखना पसंद करता हूँ। मेरी पसंदीदा पिक्चर क्रांति है, उपकार है, ऐसी पिक्चरें हैं जो जिनके गाने भी हैं, जिनकी स्टोरियाँ भी आपको पूरा देशभक्ति के साथ साथ पूरे संस्कारिक तरीके के साथ साथ हर चीज़ सिखाती हैं। जो युवा हैं या कोई भी व्यक्ति जिसने संसार में जन्म लिया है, हमने सबसे बड़े ऐसा बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने मातृभूमि भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, और कफन है अगन के लिए या दफन के लिए। यारो जियो फ़कत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए।